अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 3 सवाल हैं और इन तीनों सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहला सवाल यह है कि अगर किसी ने पहली रकात में, चाहे वो फर्ज नमाज हो या सुन्नत हो या नफल नमाज हो या वित्र की नमाज हो, वाजिब नमाज हो, अगर पहली रकात में किसी ने सूरे नास यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दी, तो अब बाकी सूरतों में, बाकी रकातों में कौन सी सूरत पढ़ेगा? तो पहला मसला ये है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स तन्हा अकेले में नमाज पढ़ रहा है, तो जैसे मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है, फजर की नमाज है, तो इसमें किरात जोर से होती है फर्ज नमाजों में। जैसे कि आप जाते होंगे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, तो इमाम साहब इसमें फर्ज नमाज में जोर से किरात करते हैं 2 रकातों में। तो अगर आप किसी वजह से आपकी जमात छूट गई और आप अपने घर पे ही या कहीं भी रास्ते में पढ़ रहे हैं, तो आप मगरिब में, इशा में या फजर में किरात जो है जोर से करेंगे या आहिस्ता से करेंगे? दूसरा मसला ये हो गया। अब तीसरा सवाल ये है कि फर्ज नमाजों में, जो फर्ज नमाजें हैं, उनकी तीसरी और चौथी जो रकात होती हैं, उसमें अगर किसी ने सूरे फातिहा ना पढ़ी तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? ये 3 मसले हैं, ये 3 सवाल हैं, इनका जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने के लिए जा रहा हूं। अब अगर आप तन्हा अपने घर में अकेले नमाज पढ़ रहे हैं और मगरिब की नमाज है या इशा की है या फजर की आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप किरात जोर से करेंगे या आहिस्ता से करेंगे? मेन मसला ये है। तो देखिएगा, उलमा फरमाते हैं, फुक़हा इकराम ने फरमाया, अगर आप घर में तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं मगरिब की या इशा की या फजर की, जिसमें जहरी किरात होती है, जहर से किरात की जाती है, तो आपको उसमें इख्तियार है, आप चाहे तो जोर से भी किरात कर सकते हैं और चाहे तो आहिस्ता भी किरात कर सकते हैं। यानी सूरे फातिहा वगैरह और जो सूरत आप पढ़ना चाह रहे हैं, जोर से भी, बुलंद आवाज से भी पढ़ सकते हैं और आहिस्ता से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फुक़हा ने फरमाया कि बुलंद आवाज से, यानी जहर के साथ, बुलंद आवाज के साथ में किरात करना ये अफजल है। जैसे आपने मगरिब की नमाज पढ़ी, तो मगरिब की 2 नमाजों में किरात जो है वो जहर के साथ की जाती है, यानी जोर से की जाती है। आप अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं तन्हा, तो आप उसमें जहर के साथ यानी जोर से आवाज के साथ में किरात कर सकते हैं, ये ज्यादा अफजल है। और अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की नमाज पढ़ ली, फर्ज नमाज, और जोर से किरात ना की, तो नमाज आपकी हो जाएगी, उसमें कोई भी कराहत नहीं आएगी। तो ये आपका पहला मसला हल हो गया। अब आइएगा दूसरे मसले की तरफ हम चलते हैं। दूसरा मसला ये है कि फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में अगर किसी ने सूरे फातिहा नहीं पढ़ी, तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? तो देखिएगा, इसके अंदर फुक़हा इकराम ने फरमाया, अगर कोई शख्स इतनी देर खड़ा रहा जितनी देर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की जो मिकदार होती है, यानी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर अगर वो खड़ा रहा, उसने इतनी देर क़याम किया, फिर उसके बाद उसने सूरे फातिहा वगैरह नहीं पढ़ी, तो समझ लो उसकी नमाज हो जाएगी, उसमें कोई कराहत नहीं होगी। वो बंदे की मर्जी है, चाहे तो वो सूरे फातिहा पढ़े, और अगर कोई शख्स नहीं पढ़ रहा है सुबहान अल्लाह, अगर तस्बीह पढ़ना चाहे तो तस्बीह भी पढ़ सकता है। और अगर ना उसने तस्बीह पढ़ी ना सूरे फातिहा पढ़ी, सिर्फ इतनी देर वो नियत बांधे खड़ा रहा तीसरी और चौथी रकात में कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार के मुताबिक वो खड़ा रहा, तो फिर उसकी नमाज हो जाएगी, उसमें कोई कराहत नहीं होगी। तो आपका ये दूसरा मसला भी हल हो गया। अब चलते हैं तीसरे मसले की तरफ, तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा मसला यह है कि अगर किसी ने, जैसे मान लीजिएगा सुन्नत 4 रकात नमाज सुन्नत की नियत की, या 2 रकात नमाज सुन्नत की नियत की, या 3 रकात नमाज फर्ज की नियत की, या 2 रकात नमाज फर्ज की नियत की, 4 रकात नमाज फर्ज की नियत की या वाजिब की नियत की, तो अगर कोई सी भी नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे नफल हो, सुन्नत हो, फर्ज हो, वितर हो, और जैसे ही आपने नियत बांधी और अपनी नमाज आप शुरू कर रहे हैं, पहली ही रकत में आपने धोखे से यानी सूरे नास पढ़ दी,
तो अब आप दूसरी रकात में, तीसरी रकात में, चौथी रकात में कौन सी सूरत पढ़ेंगे? क्यों? इसलिए कि कुरान पाक की आखिरी सूरत है। अगर आपने सूरह नास पढ़ी है और उसके बाद में फिर पीछे से आप कोई सूरत पढ़ेंगे तो ये कुरान पाक की तरतीब उल्टी हो जाएगी और कुरान पाक को उल्टा पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। फुकाहा फरमाते हैं कि यानी कुरान मुकद्दस को उल्टा पढ़ना, यानी पहली रकात में सूरह नास पढ़ना, उसके बाद में कोई कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ दे या कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ दे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो कुरान पाक को उल्टा पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। तो इसलिए फुक़हा ने फरमाया अगर आप धोखे से भूल करके आपने पहली रकात में सूरह नास पढ़ दी और आपने 4 रकात नमाज की नियत बांध ली, तो आपके लिए हुक्म ये होगा कि आप दूसरी रकात में भी सूरह नास पढ़ेंगे, फिर तीसरी रकात में भी सूरह नास पढ़ेंगे, चौथी रकात में भी सूरह नास पढ़ेंगे, यानी सूरह नास की आप तकरार करेंगे। क्यों? इसलिए कि फुक़हा किराम ने फरमाया कि कुरान मुक़द्दस को उल्टा पढ़ने से सूरत की तकरार ये बेहतर है। अगर आपने 2 रकात की नियत की है तो पहली रकात में आपने धोखे से सूरह नास पढ़ ली, तो अब दूसरी रकात में भी आप सूरह नास ही पढ़ें, कोई पीछे से सूरत ना मिलाएं। तो उम्मीद करता हूं कि यह मसला आपकी समझ में आ गया होगा। 3 सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो के अंदर दिए हैं। कभी ना कभी आपसे इसके अंदर गलती जरूर हुई होगी क्योंकि धोखे से इंसान पढ़ ही देता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो लोग गलती करते चले आ रहे थे अब तक, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आइंदा वो ये गलती नहीं करेंगे। और अगर आपसे ये गलती हुई है तो फिर आइंदा प्लीज आप मत करिएगा, कुरान पाक को तरतीब के साथ पढ़िएगा, उल्टा मत पढ़िएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको दीनी मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्ता बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।